ये कॉपी साइंस की है, इसको कुछ भी नहीं आता था साइंस में, इसीलिए ये फेल हो गया। ये फेल स्टूडेंट की कॉपी है, साइंस में फेल हो गया है, इसको कुछ भी नहीं आता था क्योंकि ये मेरा वीडियो ही नहीं देखता था। सीधी सी बात है, ये मेरा वीडियो नहीं देखता था इसलिए फेल हो गया, इसको कुछ भी नहीं आता था, ये फेल हो गया। जबकि देखिए ये भी स्टूडेंट की कॉपी है, इसको भी कुछ भी नहीं आता था लेकिन ये पास हो गया। क्यों? क्योंकि ये मेरा वीडियो देखता था। अगर आपको भी साइंस के पेपर में कुछ नहीं आता है, देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम, अपनी एग्जाम में आपको साइंस के पेपर दिए जाएंगे, कुछ भी नहीं आता रहेगा या कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता रहेगा आपको, तो आप कैसे लिखेंगे इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखकर जाएंगे एग्जाम देने तो आप फेल हो जाएंगे इस बच्चे की तरह। इस बच्चे को साइंस में उतना भी आता जाता नहीं था, एक दो क्वेश्चन का मात्र आता था, उन्होंने लिखा है, लेकिन ये फेल हो गया। जबकि इनको भी देखिए दो तीन क्वेश्चन का ही आंसर आता था, लेकिन फिर भी ये अच्छा नंबर लाया है एग्जाम में, क्योंकि ये मेरा वीडियो देखता था। जो मैं बताया हूं वो इस कॉपी में लगाया है, वो प्रयोग किया है। इस वीडियो को देखकर एग्जाम देने गया था और इन्होंने अच्छा खासा नंबर लाया है, जबकि इसको साइंस में कुछ भी नहीं आता था। जैसा कि मैंने बताया, देखिए अगर आपको साइंस में कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझे इंस्टाग्राम पे कहते थे कि सर साइंस का कुछ ऐसा ट्रिक बताइए जिससे मैं अच्छे खासे नंबर से पास हो जाऊं। सर मुझे साइंस, सर आपको भी साइंस के पेपर में विज्ञान के विषय में आपको कुछ नहीं आता है, ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए ये बहुत सारे हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे या तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, ठीक है, या तो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। आप सभी विद्यार्थी के लिए ये वीडियो है, इस वीडियो को देखकर एग्जाम देने जाइए, गारंटी मेरी है एग्जाम के बाद आप लोग मुझे याद करेंगे कि अच्छा हुआ गुलशन सर की वीडियो देख लिए, मैं फेल होते होते बच गया। समझ रहे हैं? इस वीडियो को अगर आप नहीं देखते तो आप फेल हो जाएंगे, मैं पहले कह देता हूं। अगर आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता है, साइंस में कुछ नहीं आता है, कमजोर है साइंस पेपर में, और इस वीडियो को नहीं देखकर जाएंगे एग्जाम में, तो आप पक्का 100% कहता हूं आप फेल हो जाएंगे। सच बोल रहा हूं, आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता है लेकिन इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम देने जाते हैं, जैसा मैं बताऊंगा वैसे वैसे एग्जाम में करेंगे, वैसे वैसे लिखेंगे एग्जाम में, तो गारंटी मेरी है आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन पेपर में ट्रिक लगा लगा के बताते हैं कि आपके एग्जाम पेपर में जैसा भी क्वेश्चन आए, जिस टाइप के भी क्वेश्चन आए, बस आप फेल नहीं होंगे। बस आप ये लिख देना जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो में जो मैं लिखने बता रहा हूँ आप लोग वो लिख के आ जाना है, उसी तरह से लिख के आ जाना है, आप पास हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन में भी ट्रिक लगाऊंगा, ये भी क्वेश्चन में ट्रिक लगाऊंगा, सब क्वेश्चन में ट्रिक लगा लगा के बताऊंगा। इस क्वेश्चन पेपर में भी ट्रिक लगाऊंगा और इस क्वेश्चन में भी ट्रिक लगाऊंगा, सब में ट्रिक लगा लगा के बताऊंगा। सब में बताऊंगा कि आप कैसे लिखेंगे अपनी एग्जाम में। आइए आइए देखकर समझ लीजिए, ज्यादा टाइम देने से क्या फायदा। आइए चलिए देखिए, मान लीजिए आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन पेपर दिए गए और आपको कुछ भी नहीं आता है, या तो जो जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो लिख तो दिया, लेकिन अब जो नहीं आता है उस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे इस वीडियो में सीखिए। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आता है, या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आता होगा तो उसका तो आंसर आप लोग लिख देंगे, लेकिन बहुत से क्वेश्चन रहेंगे ना, इधर भी क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। अब मान लीजिए जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, दिखाइए इनको एक पल के लिए। मान लीजिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए आप लोग नहीं जानते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के है, तो छूट जाएगा 2 मार्क्स। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद नहीं छूटेगा आपके 2 मार्क्स, और ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन में ट्रिक लगा लगा के बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो आपको क्या लिख कर आना है, जिससे कि आपको टीचर देगा अच्छे खासे नंबर, आपका एक भी नंबर कट नहीं करेगा। आइए देखिए, तो सबसे पहले ये रहा आपके आंसर शीट, ठीक है, इसी में लिखेंगे। पहले ब्लैक पेन लेना है, ब्लैक पेन से क्या लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, बस आपको लिख देना है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। ये प्रश्न संख्या 11 है, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक। और हाँ, आप लोग अपनी अपनी हैंड राइटिंग जरा मुझसे चेक करवा लीजिएगा, तो इंस्टाग्राम पे फोटो भेज भेज के, ठीक है, मैं बता दूंगा कि आपका हैंड राइटिंग पे नंबर काटे जाएंगे कि नहीं काटे जाएंगे। और अगर ये बता दिया मैं कि हाँ आपका हैंड राइटिंग खराब है, आप अपना हैंड राइटिंग सुधारिए, नहीं तो आपके हैंड राइटिंग पे बोर्ड एग्जाम में नंबर कट कर लिया जाएगा कॉपी चेकिंग के दौरान, तो आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जिसके स्केल लेके जाना है परीक्षा में, ठीक है, आपको स्केल लेके जाना है, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा।
मैं सबका हैंडराइटिंग चेक करके बताता हूँ कि आपके हैंडराइटिंग पे नंबर दिए जाएंगे कि कट कर लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे का हैंडराइटिंग खराब होता है, घटिया होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 11 ब्लैक पेन से। ठीक है, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे मिला कीजिए, बहुत से बच्चा मिलता है, आप क्यों नहीं मिलते हैं? आप भी मिला कीजिए, इंस्टाग्राम पे आइए, मुझसे अपना डाउट क्लियर करवा कीजिए। ठीक है, अच्छा, विद्युत चुम्बकीय तरंग यहाँ पे लिखेंगे एक बार और, विद्युत चुंबकीय तरंग। मुझसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लाई दे दूंगा आपको 24 घंटा के अंदर, कोशिश करता हूं मैं सबको रिप्लाई देने की। विद्युत चुम्बकीय तरंग इस तरह लिख लिया, इसको आप अंडरलाइन इस तरह से लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाएंगे तो नो टेंशन भाई। ठीक है, लेकिन अंडरलाइन जब भी लगाएंगे स्केल से लगाएंगे, आप लोग स्केल लेके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव में देखना है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछा है कि नहीं, तो दूसरा ट्रिक बताएंगे, मेरे पास बहुत सारा काम की है। तो शुरू में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है तो भी बताऊंगा आप लोग क्या करेंगे। देखिए, विद्युत चुम्बकीय रिलेटेड खोजना है, विद्युत चुम्बकीय रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, देखिए मिल गया, विद्युत चुम्बकीय रिलेटेड की निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है भाई? 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है? तो यह अवरक्त किरण ये नहीं है, बच्चे ने यहाँ पे देखिए चिन्ह लगाया है। बाकी ये तीनों है, ये नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अपने आंसर शीट में देखिए, नंबर लेना सीखिए, आप लोग नंबर बढ़वाना सीखिए। ठीक है, तो स्टेप वाइज स्टेप, पॉइंट वाइज पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे, ABCD या 1 2 3। तो लिखेंगे निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो लिखेंगे पहले प्रकाश तरंग, एक्स किरणें, ध्वनि तरंग, यह तीन गो है विद्युत चुम्बकीय तरंग, और यह अवरक्त किरणें नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश, ब्लू पेन से, ब्लैक पेन का काम खत्म हो गया। प्रकाश तरंग, कोमा दीजिए, फिर एक्स किरणें, तथा दे दीजिए, या और दे दीजिए कुछ भी, तथा या एवं भी दे सकते हैं, एवं ध्वनि तरंगे। ठीक है, यहां से लिख रहे हैं ध्वनि तरंग, ये सभी क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो यहाँ पे लिखिए ये सभी जो है तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लिख दिया। तथा दे दीजिए, कोमा देखिए, एवं या और दे दीजिए, और वो अपना लिखने का स्टाइल होता है, शैली होता है। और अवरक्त किरणें जो है भाया वो नहीं है, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें जो है वो क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। एक चीज और बताऊंगा आप लोग को, देखिए, आप लोग कहेंगे सर इसमें जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं क्या? जैसे प्रकाश किरणें, जैसे प्रकाश तरंग है, एक्स किरणें, ध्वनि तरंग है, और यहाँ पर अवरक्त किरणें, ये सबको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं या क्या? या तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन लगा सकते हैं। तो देखिए, लगा भी सकते हैं तो नो दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी लगाएंगे तो नहीं टेंशन है। बस आपको ब्लैक पेन से ये वाला मतलब कि जो टॉपिक है इसको लिख देना, हाईलाइट कर देना है, और इसको हाईलाइट कर देना है। क्योंकि अगर आप सभी में करेंगे तो टाइम बहुत ले लेंगे। ठीक है, टाइम एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम को भी देखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एकदम मतलब कि अच्छे से सजाने लगे। इसका देखिए, शादी भी है तो होगा नहीं जो बारात आएगा भाई लौट जाएगा, नहीं सजाएंगे तो उतना भी अच्छे से नहीं सजाना है। बस ये लिख दिया, ये लिख दिया, नहीं तो आप हमेशा पेन बदलते रहेंगे, कभी इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, कभी इसको ब्लू पेन से, तो इसमें टाइम भी बहुत लग जाएगा ना। और बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर देना है ना, ऐसा थोड़ी के 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, अब यहां से लिखेंगे क्या, और ढूंढ लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग रिलेटेड जो भी मिले और खोज लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग रिलेटेड, विद्युत चुम्बकीय तरंग रिलेटेड मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो दूसरा बताएंगे क्या लिखेंगे आप लोग। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग रिलेटेड मिल गया। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है भाई? तो ये वाला सही है, C बराबर जो होता है 1/√नॉट म्यू इंटू नॉट एप्सिलॉन, ये वाला सही है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा, C बराबर 1/√, और यहाँ पे नॉट म्यू
नॉट म्यू इंटू नॉट एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बहुत लोग पढ़ते हैं, तो एप्सिलॉन गलत है, एप्सिलॉन होता है, ठीक है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन। इतना निर्वात में, यहाँ पे लिखिए क्वेश्चंस देख देख के, निर्वात में आपको नंबर मिलेगा, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग से ही आप आंसर दे रहे हैं, रिलेटेड दे रहे हैं, ठीक है, और रिलेटेड में नंबर नहीं कटता है, कटता है लेकिन अगर आप सेम टू सेम रिलेटेड लिख देते हैं तब नंबर नहीं कटता है, लेकिन आप बहुत अंतर कर देते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कुछ और, आंसर में लिखा है कुछ और, तब नंबर कटता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, या तो इससे वर्णन करना है, मतलब इसी के बारे में लिखने बोल रहा है, तो इसके बारे में आप लिख रहे हैं कि प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये नहीं है, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल ये होता है, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग रिलेटेड ही लिख रहे हैं, तब आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। निर्वात में क्वेश्चन से लिखिए, निर्वात में विद्युत, ये बोला विद्युत तरंग की चाल, विद्युत चुम्बकीय तरंग देख देख के लिखना है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल क्या होता है भाई, चाल के लिए सही है, चाल के लिए आपको अच्छा से दिमाग शांत करके लिखना है, ठीक है, सही है, ये वाला सही है, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए, ठीक है। और लिखिए, और देखिए मिल रहा है तो ले लीजिए, फ्री में मिल रहा है, ठीक है। देखिए और देखिए, और भाई और देखिए, और देखिए आप लोग, और देखिए, तब इस वीडियो में लास्ट में एक आपके लिए ऑफर रखे हैं, एक चीज बताएंगे आप लोग को, ठीक है। और देखिए ये मिल गया, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति के लिए कौन सही है, देखिए यहाँ पे लिखिएगा नंबर 3 करके, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति के लिए अनुप्रस्थ होती है, कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है प्रकृति, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होता है, तरंगों की प्रकृति कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है, ऑप्शन नंबर है, यहाँ पे लिखिएगा अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, इतना लिख दिया 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और है तो और लिख दीजिएगा, नहीं तो इसको रहने दीजिए, इतना लिखिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते थे, लेकिन हमने बता दिया क्या लिखेंगे, आप इसी तरह लिखेंगे, आपका क्वेश्चन जैसा भी यहाँ पे रहेगा इसी तरह मेरे द्वारा जो हमने ट्रिक बताया इसी तरह ट्रिक लगा लगा के आप लोग लिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पेपर लेते हैं, उसमें आप लोग को बताते हैं, इसको रहने दीजिए, इसको लेते हैं तब उसको लेंगे, पहले इसको सीखिए। साइंस के क्वेश्चन पेपर है ये भी, देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन लीजिए, एक विद्यार्थी का कहना था, ये वाला क्वेश्चन उनका कहना था कि अगर 5 नंबरिया क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ नहीं आए तो क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें क्या दृष्टि दोष क्या या कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है, देखिए बताते हैं सब कुछ। तो कैसे लिखेंगे, पहले ब्लैक पेन से लिखेंगे, यहाँ भी लिख सकता है 1-2 लाइन छोड़ के, प्रश्न उत्तर संख्या जो भी रहेगा इस तरह आप लिख दीजिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है, ऐसे कितना है 28 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 28 इस तरह, और स्केल लेके आप लोग स्केल लेके ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, मेरे से स्केल नहीं है, स्केल लेके ऐसे कीजिएगा, ठीक, अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा स्केल लेके कीजिएगा, टेढ़ा नहीं होगा। अच्छा अब क्या दृष्टि दोष या कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण कैसे किया जाता है, तो आपको इतना नहीं लिखना है, ये सब पॉइंट वाइज, बस आपको दृष्टि दोष से रिलेटेड जितना भी मिल जाए वो सब यहाँ पे इसी तरह पॉइंट वाइज पॉइंट बना के यहाँ पे लिख देना है। कहाँ मिलेगा तो इसी क्वेश्चन में पहले ढूंढना है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तो रहेगा नहीं आपके पास, जो है इसी में काम चलाना होगा, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव मानिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में ये रहा, देखिए दृष्टि दोष रिलेटेड ढूंढिए भाई, देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अवतल लेंस है, ये को मिल गया, और ढूंढिए, देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र जो होता है ये भी दृष्टि दोष रिलेटेड ही होता है, ठीक है। और देखिए दृष्टि दोष रिलेटेड और भी मिलेगा, देखिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये भी दृष्टि दोष रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और भी देखिए पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह नंबर 1, ठीक है। अब दृष्टि दोष रिलेटेड हम ढूंढ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, देखिए दृष्टि दोष पहले क्वेश्चन का यही है, दृष्टि दोष क्या या कितने प्रकार होता है, इनका निवारण इस तरह से, तो
ढूंढिए। ऑब्जेक्टिव में पहले ढूंढना है भाई, ऑब्जेक्टिव ये रहा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये रहा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत चीज आज सिखा देंगे आपको। निकट, यहाँ पे लिखेंगे निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, जैसे है वैसे दूर करने के लिए सभी विषय में मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे ट्रिक, ठीक है। गणित में हुआ, मैथ में, सभी विषय में किस लेंस का व्यवहार होता है, किस लेंस का व्यवहार, अवतल लेंस का व्यवहार होता है। किस की जगह पे देखिए अवतल देना था। दूर करने के लिए लेंस का जो व्यवहार होता है, लेंस का ऐसे भी बना देते हैं, लेंस का जो व्यवहार होता है, व्यवहार होता है वह है अवतल, अवतल, ठीक है, वह है अवतल। इस तरह लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस की जगह पे अवतल दे दीजिएगा, लेंस का व्यवहार होता है, अवतल लेंस का व्यवहार होता है, ठीक है। नंबर 2 और देखिए यहाँ पे, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, किस की जगह पे उत्तल दे दीजिएगा, ठीक है, जो सही है। अब कहेंगे सर अगर हम 4 ऑप्शन में से नहीं जानते रहेंगे तो क्या लिखेंगे, तो भी बताऊंगा। मानव नेत्र में किस की जगह पे उत्तल दीजिएगा, उत्तल लेंस पाया जाता है, जैसा है वैसे, ठीक है, हो गया। और इधर पेज पलटाइए, पेज इधर पलट कीजिए और लिखिए, मिल रहा है तो और लिखिए, 5 नंबर या क्वेश्चन है, ठीक है, लिख दीजिए। ये हो गया। और देखिए, देखिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ जो बनता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर, यहाँ पे लिखेंगे अवतल, देखिए मिस्टेक हो गया, आपको शांत दिमाग करके लिखना है, ठीक है। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ भाई साहब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। हो गया, सही है ना, हो गया। और देखिए और मिल रहा है तो लिखिए, नहीं तो नहीं मिलेगा तो इतना भी चलेगा भाई। देखिए ऑब्जेक्टिव में तो और नहीं मिला, ऑब्जेक्टिव में नहीं मिला, अब सब्जेक्टिव में खोज लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें भी जो है ना पूछ दिया जाता है, इससे भी कभी कभी निकल जाता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी क्या है ना। देखिए उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस क्यों कहा जाता है, मिल गया ना, यानी उत्तल लेंस को सच में अभी सारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। तब ना पूछ रहा है क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन का वर्णन देना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो उत्तल लेंस को भी सारी लेंस कहा जाता है, इसको भी ऐसे लिखिए। तब देखिए इसको कहते हैं दिमाग, ऐसे लगाइएगा आप लोग, उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस कहा जाता है, ठीक है, इस तरह लिखिएगा। तो देखें इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर नहीं जानते थे, 5 की जगह पर आपको 4 नंबर तो आराम से मिल जाएगा भाई, समझ रहे हैं, इस तरह से लिखा जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन लेके आपको सिखाते हैं कि आप लोग क्या करेंगे। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए, और ये तो इसमें तो फिजिक्स का है, लगाए थे, और आपको एक क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा, इसमें भी ट्रिक लगाएंगे और इसमें लगा देते हैं। सोशल साइंस का है, सोशल साइंस का है, एक साइंस का ले लेते हैं पेपर, साइंस क्योंकि आज साइंस बता रहे हैं ना, साइंस की पेपर, ठीक है। ये रहा साइंस की पेपर, इसमें ट्रिक लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन चूज कीजिए भाई, कुछ भी। जैसे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके बारे में तो बताया मैंने, इसके बारे में भी ढूंढना है, मिल जाएगा। 2 ऊर्जा स्रोत के नाम में पहले ट्रिक लगाते हैं। देखिए मान लीजिए आप 2 ऊर्जा स्रोत के नाम नहीं जानते हैं, ठीक है,
मान लीजिए आप दो ऊर्जा स्रोत के नाम नहीं जानते हैं, या फिर जैसा भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए आप नहीं जानते हैं, तो कैसे क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सीखिए। तो पहले यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, अपने आंसर शीट के अनुसार प्रश्न उत्तर संख्या आप लोग अच्छे से लिखिएगा इस तरह से। 8 है तो 8 लिखिएगा, स्केल रख के इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब एक बार ब्लैक पेन से और लिखिएगा, दो ऊर्जा स्रोतों के नाम, इस तरह लिखिएगा, ऐसे दीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब दो ऊर्जा स्रोत के नाम तो आप नहीं जानते हैं तो क्या लिखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में आ जाइए। ऑब्जेक्टिव में देखिए कहीं पूछा है कि दो ऊर्जा स्रोत रिलेटेड कुछ भी कहीं पे पूछा है, कहीं पे पूछा है देखिए निम्नलिखित में कौन सा दो ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के व्युत्पन्न करते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत, हम दो बोल दिए थे, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो निम्नलिखित मतलब होता है नीचे, नीचे जो ये चार ऑप्शन में से है इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत, यानी ये चारों ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हमको दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखने हैं, यहाँ पे चारों ऊर्जा स्रोत है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत, यानी चार में से ये चारों में से कौन सा सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होगा। तो उससे हमको क्या लेना देना, हमको तो ऊर्जा स्रोत के नाम चाहिए ना। तो ये चार ऊर्जा स्रोत का नाम मिल गया, चार को में से किसी दो को उठा के लिख दीजिए, पवन ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा किसी को लिख दीजिए। यहाँ पे लिखिए नंबर 1 में पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा। यहाँ पे लिखिए भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, देख देख के जैसे था क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे दो को हो गया, आप चाहो तो चारों चारों लिख सकते हैं या दो को एक और लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा उधर था नाभिकीय ऊर्जा, ऐसे कुछ था देखिए नाभिकीय ऊर्जा है ना, इसको भी लिख सकते हैं, वो अपना मन है। देखें इस क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते थे अब लेकिन जान गए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप ये भी क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, आप मान लीजिए नहीं जानते हैं, तो देखिए ऐसे ढूंढिए, पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिले तो दूसरा ट्रिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम हाईलाइट किए थे राइट से ताकि जल्दी मिल जाए, खोजने में बने। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, इसका सही आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक पेन से, यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या कितना था, 7 था, इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, विद्युत मोटर का सिद्धांत, इसी तरह जो क्वेश्चन था यहाँ पे लिखेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत, जो क्वेश्चन में था उस तरह लिखेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो थोड़ा अपने से बना ताकि देखने में अच्छा लगे, विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो, इस तरह से लिखेंगे वह सिद्धांत है जो क्या लिखेंगे, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे ही विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। जो यहाँ पे लिखेंगे जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी बदलता है परिवर्तित करता है, उसे ही यहाँ पे लिखिएगा, उसे ही विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा। तो देखें इस क्वेश्चन के आंसर अभी आप नहीं जानते थे, विद्युत मोटर का सिद्धांत है आप नहीं जानते थे, लेकिन इस तरह से आंसर आप दे दिए तो आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो एक ऑफर है आपके लिए, लेकिन उससे पहले आप लोग का मैं डाउट जानना चाहता हूँ, कन्फ्यूजन जानना चाहता हूँ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अपने प्रॉब्लम शेयर कीजिए कि आपको कौन सा विषय में कुछ भी नहीं आता है। बहुत से बच्चे का कहना है कि सर मुझे मैथ में कुछ नहीं आता, इंग्लिश में कुछ
कुछ नहीं आता, फेल होने से बचा लीजिए। उसी तरह आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं सब कुछ, और मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और हाँ, आप लोग के लिए यही ऑफर है कि आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ पीडीएफ प्रोवाइड हुआ, नोट्स प्रोवाइड हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, सब कुछ आप लोग को मैं फ्री में देने वाला हूँ। कैसे? आप लोग अपने मोबाइल के गूगल में आइएगा, क्रोम में आइएगा, ठीक है, क्रोम ब्राउजर में आइएगा, आपको सर्च करना है gulshanmathstudy.com। क्या सर्च करना है? gulshanmathstudy.com, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आपको कहीं भी स्पेस नहीं लगाना है, गुलशन मैथ स्टडी में स्पेस नहीं लगाना है, आपको सबको सटा सटा के सर्च करना है gulshanmathstudy.com। सर्च कीजिएगा, इस तरह से होम पेज आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि क्या आप एक स्टूडेंट हैं, इस तरह से आएगा। यहाँ पे हाँ या नहीं दो ऑप्शन दिया रहेगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग हाँ कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब अपलोड करेंगे वो आपके पास जाएगा। तो हाँ किए रहेंगे तो आपके पास जाएगा, ठीक है। जाइए आप लोग फटाफट अपने फोन में सर्च कीजिए। और हाँ, उससे पहले एक लाइक नहीं दिए तो एक लाइक तो बनता है भाई। और अगर आप लोग नए हैं, इस चैनल पे जुड़े नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भी इन्वाइट कीजिए, उन्हें भी बताइए कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक वीडियो लाए जाते हैं जिससे कि आप फेल होने से बच जाएंगे।